भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 4 पद पर आज हम मनन करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज के संदेश का शीर्षक है डीलिंग विथ फियर। डीलिंग विथ फियर, डर से निपटना। डर से निपटना। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज़ से डरता है और हमको संसार डराता है, अंधकार की शक्तियाँ डराता है और हम इस दुनिया में हम डर और भय में यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की सेवा हम खुले रूप में नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि हम डर से कैसे निपटें। डर से हम कैसे निपटें। पहली बात, डर क्या है? डर या भय। डर या भय क्या है जिससे एक अज्ञात खतरे से हम पूरे समय भयभीत रहते हैं या डरते रहते हैं। डर खतरे के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। एक अज्ञात खतरा से हम डरते रहते हैं और उस खतरे के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया होता है वो डर कहलाता है। रात के अंधेरे में हम डरते हैं, जंगली जानवरों से डरते हैं, कीड़े मकोड़ों से हम डरते हैं, दुर्घटनाओं से डरते हैं, बीमारी से हम डरते हैं, दुष्ट लोगों से हम डरते हैं। डर जो है एक स्वाभाविक रूप से खतरे के प्रति प्रतिक्रिया है। डर एक बुनियादी मानवीय भावना है। डर क्या है? तो डर एक खतरे के प्रति एक प्रतिक्रिया है, एक भावना है, सिर्फ एक विचार है और हमको उस पर जय प्राप्त करना है। भजन 34 के 4 पद में दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया। मतलब मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। दाऊद कहता है, जब मेरे मन में, मेरे सोच में, मेरे विचारों में डर आया, भय आया, खतरे के प्रति मेरा मन व्याकुल होने लगा, तो मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर की दुहाई दिया और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और मुझे सब भय से छुटकारा प्रदान किया। सारे भय से परमेश्वर ने मुझको मुक्त किया। तो दाऊद की ये गवाही है। दाऊद कहता है, जब मेरे जीवन में मैं भयभीत था, डरा हुआ था, मेरा मन व्याकुल था, अज्ञात खतरों से मैं जूझ रहा था, तो ऐसे समय में मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरे पुकार को सुना, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे सब खतरों से आज़ाद किया। सब डर से परमेश्वर ने मुझको मुक्त किया है। डर या भय क्या करता है हमारे जीवन में? डर या भय के क्या कार्य है? डर या भय हमको परमेश्वर से दूर ले जाकर छिपने के लिए प्रेरित करता है। डर या भय हमको परमेश्वर से दूर ले जाकर छिपने के लिए प्रेरित करता है। हम इसको बाइबल से देखेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 8 से लेकर 10 पद। तो यहाँ पर लिखा है, उत्पत्ति 3 8 से 10 पद में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहाँ पर हम देखते हैं अदन की बगीचा में परमेश्वर ने आदम और हवा को चेतावनी दिया था कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। परंतु आदम और हवा ने शैतान के बहकावे में आकर ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया। जैसे उन्होंने ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, जैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके अंदर में एक अज्ञात भय समा गया, डर समा गया। दूसरे शब्दों में, अंधकार की शक्तियाँ उसके अंदर में प्रवेश कर गया, शैतान उसके अंदर में, उनके जीवन में प्रवेश कर गया। अब आदम हवा डरने लगा और आदम हवा परमेश्वर की आवाज़ को सुना, लेकिन आवाज़ को सुनकर अब उनको डर लगने लगा और आदम हवा परमेश्वर से दूर अंजीर के वृक्षों के पीछे जा करके छिपने लग गया।
पाप मानव जाति में भय को लाया, पाप मनुष्य के जीवन में भय को लाया, और इसका एक ही इलाज है पाप से छुटकारा, पाप से मुक्ति। इसका एक ही इलाज है कि हम धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करें। पाप मनुष्य के जीवन में डर या भय को लाता है, पाप मनुष्य के जीवन में रोग बीमारी को लाता है, पाप मनुष्य के जीवन में गरीबी और दरिद्रता असफलता को लाता है, और इसका एकमात्र इलाज है धार्मिकता, कि हम धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करें और हम भय मुक्त होकर परमेश्वर की सेवा हम कर सकेंगे। पाप मनुष्य जाति में भय को लाया और इसका इलाज है धार्मिकता। शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमारे अंदर का जो साहस है, हिम्मत है, उसको कमजोर करता है, हमारे जीवन में डर या भय को लाता है। शैतान मुख्य रूप से 3 काम करता है मनुष्य के जीवन में। विश्वासियों के जीवन में शैतान का 3 काम है। पहला काम है विश्वासियों को दुख पहुंचाना, किसी न किसी रीति से विश्वासियों को चोट पहुंचाना, ये शैतान का पहला एजेंडा है। यदि आप मसीह विश्वासी हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, सेवा करते हैं, तो शैतान का कार्य है आपको चोट पहुंचाना, आपको दुख पहुंचाना। दूसरा उसका एजेंडा है आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर करना। शैतान का दूसरा जो काम है, दूसरा एजेंडा है प्रभु की संगति से, कलीसिया की संगति से दूर करना, ये शैतान का दूसरा काम है। और तीसरा एजेंडा है प्रभु के विश्वासियों को, सेवकों को सेवा से दूर करना। जो लोग सेवा में जुड़े हुए हैं उनके सेवकाई में उनको असफल करना, सेवकाई में उनको गिरा देना, सेवकाई में उनको डिस्टर्ब करना, उनके सेवकाई का विरोध करना, उनको हतोत्साहित करना, उनको निराश करना, और वो इतना उसके पीछे काम करता है कि वो परमेश्वर की सेवा करना छोड़ दे। तो यहाँ पर 3 काम शैतान का है, मसीह विश्वासियों को दुख पहुंचाना, प्रभु यीशु मसीह से दूर करना और उनको प्रभु यीशु मसीह की सेवा से दूर करना। यहाँ पर आदम और हवा जो परमेश्वर की संगति में थे, उनके जीवन में शैतान ने काम किया, उनको आज्ञा उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया, और जैसे ही आज्ञा उल्लंघन किया, आदम के अंदर में शैतान का भय समा गया, शैतान उनके अंदर में डर और भय ला दिया। अब वो परमेश्वर से डरने लगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वो जहाँ पर पहले आनंद और शांति था, वहाँ पर उनके जीवन में डर और भय आ गया, और उसके बाद आदम हवा परमेश्वर से दूर छिपने लगा। तो पहली बात, भय का जो कार्य है वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाकर छिपाने का प्रयास करता है। दूसरा काम, परमेश्वर ने इस संसार में हमको सेवा करने के लिए रखा है। मसीही जीवन सेवा का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस दुनिया में भले कामों के लिए रखा है, सेवा के लिए रखा है, सुसमाचार प्रचार के लिए रखा है, गवाही देने के लिए रखा है। हर एक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का राजदूत है, हर एक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का राजपदधारी याजक है, हर एक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का एक पूर्णकालिक सेवक है। लेकिन डर या भय हमारे जीवन में हमको सेवा करने से रोक देता है। जब हमारे जीवन में डर और भय आ जाता है, तब हम सेवा करना छोड़ देते हैं। डर हमें दूसरों की सेवा करने से रोकता है। बहुत सारे मसीह विश्वासी आने वाले दिनों में चर्च आने से डरेंगे, प्रार्थना सभाओं में आने से डरेंगे, गवाही देने से डरेंगे, सुसमाचार प्रचार करने से डरेंगे, सेवा करने से डरेंगे। परंतु परमेश्वर ने हमको डर और भय की आत्मा नहीं दिया है। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 6 पद और 7 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, पौलुस प्रेरित अपने सहकर्मी तीमुथियुस को कहता है, इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि जो वरदान परमेश्वर ने तुझे दिया है उस वरदान को चमका दे। परमेश्वर ने आपको जो वरदान दिया है, सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है। जो भी वरदान, जो भी गिफ्ट
परमेश्वर ने आपको दिया है, उस वरदान को धूल जमने ना दे, उसमें जंग लगने ना दे, उसको चमका दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है। अब पौलुस फिलिप्पियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। इस दुनिया कितना भी हमसे नफरत और घृणा करे, परंतु परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे हृदय में डाला गया है। आत्मा का पहला फल प्रेम है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने बैरियों से प्रेम करो। परमेश्वर के प्रेम में होकर हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम कर सकते हैं। जो हमसे घृणा करते हैं, जो हमसे बैर करते हैं, हम उनसे प्रेम कर सकते हैं। और परमेश्वर ने हमको संयम की आत्मा दिया है, मतलब हम अपने आत्मा, प्राण और शरीर को नियंत्रण में रख सकते हैं। अपनी इच्छा भावनाओं को हम नियंत्रित करके पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस अंधकार में दुनिया में हम एक ज्योति के समान जलते हुए रह सकते हैं। तो डर और भय हमको दूसरों की सेवा करने से रोकता है, परंतु परमेश्वर ने जो वरदान हमको दिया है, जो योग्यता परमेश्वर ने हमको दिया है, वो जो आत्मा हमको दिया है, वो डर और भय की आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा है। तो हमको परमेश्वर की संगति में हमेशा बने रहना है, हमको परमेश्वर की सेवा में हमेशा बने रहना है। और तीसरी बात, डर आपको सुसमाचार प्रचार करने से रोक सकता है। जब हम संसार से डरेंगे, लोगों से डरेंगे, तो हम सुसमाचार प्रचार का काम नहीं कर पाएंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 18 और 19 पद को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 18 और 19 पद में महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना को बुलाया गया। महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना को बुलाया गया और उन्हें बुलाकर चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कभी भी ना बोलना और ना सिखाना। महासभा के सामने पतरस को और यूहन्ना को चेतावनी दिया गया कि तुम यीशु का नाम मत लेना, किसी के सामने यीशु का नाम नहीं लेना और ना किसी को सिखाना। 19 पद में, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। जब इस संसार में एक तरफ मनुष्य की आज्ञा है, दूसरी तरफ परमेश्वर की आज्ञा है, तो हमको क्या करना चाहिए? मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है। तो पतरस और यूहन्ना के सामने भी ये समस्याएं थी, सताव उनके सामने भी था, विरोध उनके सामने भी था। उनको महासभा में बुलाया गया, उनको धमकी दिया गया, चेतावनी दिया गया कि तुम यीशु का नाम नहीं लेना और किसी को ना तो सिखाना। और तब पतरस और यूहन्ना ने कहा कि तुम ही न्याय करो कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात को हम कैसे माने। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद में पतरस कहता है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। यदि धार्मिकता के कारण से आप सताए जाते हैं, धार्मिकता के कारण से आपको ऊपर क्लेश और उपद्रव होता है, धार्मिकता के कारण से, यीशु मसीह के नाम के कारण से यदि आपको दुख से गुजरना पड़ता है, तो बाइबल कहता है कि तुम आशीषित हो। पर लोगों के डराने से मत डरो, लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यदि कोई पूछता है, आप किस पर विश्वास करते हो, किससे प्रार्थना करते हो, आपके खुश रहने का रहस्य क्या है, आपके आशीष का रहस्य क्या है, तो पतरस कहता है कि उन्हें समझाओ, उन्हें पूछे तो उनको उत्तर दो, परंतु नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय में होकर। तो यहाँ पर संसार हमको सुसमाचार प्रचार करने से रोक सकता है। जैसा पुराने जमाने में फिरौन ने जो परमेश्वर के जो लोग थे, इस्राएली लोग थे, उनके जनसंख्या को रोकने का प्रयास किया, उनके नर बालकों को मार डालने का प्रयास किया गया, परंतु वो लोग संख्या में अत्यंत बढ़ते चले गए।
जितना उनको नियंत्रित किया गया वो लोग उतना ही ज़्यादा बढ़ते चले गए और पूरा मिस्र इसराइलियों से भर गया था। आज जबकि शासन प्रशासन मसीह विश्वासियों को रोकने का, नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये काम परमेश्वर का है। और यदि ये काम परमेश्वर का है और यदि परमेश्वर इस दुनिया में, हमारे देश में काम कर रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जितना रोकेंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर के लोग और बढ़ेंगे और सामर्थ्य होंगे। तो हमको यदि कोई हमारे आशा के विषय में, विश्वास के विषय में पूछे तो हमको बहुत ही नम्रतापूर्वक ईश्वर के भय में होकर गवाही देना है और परमेश्वर की महिमा करना है। तो डर क्या करता है? डर हमको परमेश्वर से दूर ले जाकर छिपने के लिए प्रेरित करता है। डर और भय हमको सेवा करने से रोकता है। डर और भय हमको सुसमाचार प्रचार करने से रोक सकता है। चौथी बात, डर या भय परमेश्वर की वर्तमान सुरक्षा में बाधा पहुंचाता है। डर या भय परमेश्वर की वर्तमान सुरक्षा में बाधा पहुंचाता है। भजन 34 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। प्रभु ने कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, जितने काम में तू हाथ लगाएगा मैं तुमको आशीष दूंगा। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी यदि हम भयभीत होते हैं और डरते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा में बाधा पहुंचाते हैं। हम इसको पुराने नियम के उदाहरण से सीखेंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 से लेकर 3 पद। उत्पत्ति 15वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद। तो यहाँ पर लिखा है, उत्पत्ति 15 अध्याय पहला पद से, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और दर्शन में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, हे इब्राहिम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया तो इब्राहिम 75 साल का था। इब्राहिम 75 साल का था और उसकी पत्नी उससे 10 साल छोटी है, मतलब 65 साल की रही होगी। 75वें वर्ष में परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा किया, इब्राहिम तू अपने पिता के घराने को छोड़कर, जन्मभूमि को छोड़कर तू मेरे पीछे आ, मेरे साथ आ, मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बढ़ा दूंगा, और जो तुम्हें आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुम्हें कोसे वो श्रापित हो जाएंगे। आप मसीह विश्वासी हैं, प्रभु के सेवक हैं। यदि कोई आपका निंदा अपमान करता है, आपको सताता है, तो धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। वो यदि धर्मियों को सताते हैं या धर्मी को यदि आपको कोई सताता है तो वो ऑटोमेटिक उनका जीवन श्रापित हो जाएगा। लगता है थोड़ी देर के लिए कि हमारे विरोधी लोग काफी प्रबल हैं, शत्रु काफी प्रबल है, परंतु हमारा परमेश्वर सारी बातों को नियंत्रण में रखा हुआ है। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है, मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा। जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, और जो तुम्हें कोसे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, वो श्रापित हो जाएंगे। तो मसीह विरोधी लोग जो है अज्ञानता के कारण से परमेश्वर की सेवा में बाधा पहुंचा रहे हैं, और इसलिए ऐसे लोगों के लिए हमें सहानुभूति के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है कि उनका मन बदल जाए और वो परमेश्वर को जान सके, समझ सके। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम मैं तेरे वंश दूंगा, तेरे वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनत होंगे। परंतु इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किए हुए 10 साल बीत गए, 10 साल हो गया है, 85 साल का हो गया, उसकी पत्नी 75 साल की हो गई है। 85वें वर्ष में परमेश्वर ने फिर से इब्राहिम को दर्शन दिया, 10 वर्ष पश्चात, क्योंकि
अब्राहम को प्रतिज्ञा पाए हुए काफी लंबे समय बीत गया है, परमेश्वर के साथ चलते हुए काफी लंबे समय बीत गया है। इब्राहिम कनान में अकेला निर्वंश है और इब्राहिम जो है स्वयं को संतानहीन देखने लगा था। इब्राहिम स्वयं को संतानहीन देखने लगा था। इब्राहिम मन में सोचता था, यदि मैं मर जाऊंगा परमेश्वर, तो मेरे घर का जो मेरा नौकर है एलियाजर, दमिश्की एलियाजर, मेरे सारे संपत्ति का वारिस होगा। इब्राहिम निर्वंश देखा अपने आप को निर्वंश मरते हुए देखा, और इब्राहिम ने देखा कि मेरे मरने के बाद मेरे संपत्ति का, मेरे घर का वारिस मेरे सेवक एलियाजर होगा। जो भय परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई सुरक्षा में बाधा पहुंचाता है। परमेश्वर का भय भी होता है। हम गलत काम करते हैं तो हमको ईश्वर से डरना है, और यदि हम सही काम करते हैं तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में न्याय आएगा, दंड आएगा, तो हमको परमेश्वर से डरना है। और यदि हम सही काम करते हैं, वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो हमको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भय परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई सुरक्षा में बाधा है। अब्राहम का डर, अब्राहम का भय था कि वो निसंतान मर जाएगा, वो निसंतान मर जाएगा, और उसके घर का सेवक एलियाजर उसका वारिस होगा। इब्राहिम अंदर ही अंदर व्याकुल है, अब्राहम अंदर ही अंदर भयभीत है, डरा हुआ है, कनान में है और निर्वंश है। उसका उम्र 85 साल हो गया है, उसकी पत्नी भी अब काफी बुजुर्ग हो गई है। और तब परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अब्राहम तेरे वर्तमान का मैं संरक्षक हूं, तेरे वर्तमान का मैं संरक्षक हूं, और तेरे भविष्य का अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर कह रहा है कि तेरा अनंत काल के लिए तेरे वंश का उत्तराधिकारी मैं स्वयं हूं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तेरे वर्तमान का मैं तेरा संरक्षक हूं, और तेरे भविष्य का अनंत काल तक के लिए मैं तेरा उत्तराधिकारी हूं। तेरे घर का दास एलियाजर तेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। और जब मत्ती के पुस्तक को हम पढ़ते, सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो पहला पद में लिखा है, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह का वंशावली। प्रभु यीशु मसीह को इब्राहिम का वंश कहा गया है, दाऊद का वंश कहा गया है। प्रभु परमेश्वर ने कहा, अनंत काल के लिए मैं स्वयं तेरा उत्तराधिकारी हूं। अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, मैं तो निर्वंश हूं परमेश्वर, मैं तो निर्वंश हूं। तेरे वचन के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार मैं अपने पिता के घर को, जन्मभूमि को छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, और मैं तेरे साथ चल रहा हूं। 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं निर्वंश हूं, और अभी तक तूने मुझे संतान नहीं दिया है, अभी तक तू मुझे संतान नहीं दिया है। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, और मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? ये प्रश्न मेरे और आपके जीवन में भी आ सकता है। परमेश्वर, तेरे लिए हम इतना निंदा, अपमान, क्लेश और उपद्रव को सह रहे हैं, तो परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? मुझको तू क्या देगा? आप भय को देख सकते हैं। यदि आप भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये जान लें कि भय आपके सोच, आपके विचार और आपकी दृष्टि से प्रवेश करता है। हमारे जीवन में डर या भय कहाँ से आता है? आपकी सोच से, आपके विचारों से और आपके दृष्टि से, आंखों से, देखने के द्वारा से। हम चारों तरफ देखते हैं, समाचार में सुनते हैं, डर और भय का, आतंक का माहौल बना हुआ है, और हमारे मन में भय समा जाता है। संसार, शैतान हमको डराता है। यदि आप भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो पहली बात जाने कि डर और भय कहाँ से आता है। उस रास्ते को बंद करना है, जहाँ से जानवर घुस रहा है उस रास्ते को बंद करना है। तो भय आता है आपके सोच और विचार से, आपके सोच और विचार से। आप पूरे समय सोचते हैं, विचार करते हैं समस्याओं के बारे में, विरोधियों के बारे में, संसार के बारे में,
तो हमको उसके बारे में सोचना बंद कर देना है। हमको परमेश्वर के वचन को सोचना है, रात और दिन परमेश्वर के वचन को सोचना है, उनके प्रतिज्ञाओं को सोचना है, वचन पर मनन करना है। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास भी करता है। परमेश्वर परीक्षा को सामना करने के लिए सामर्थ्य भी देता है और दृष्टि से प्रवेश करता है। जो हम देखते हैं वो हमारे अंदर सोच में प्रवेश कर जाता है। तो हमको बुरे समाचार नहीं देखना है, बुरे समाचार नहीं सुनना है। हमको परमेश्वर के वचन जो अच्छा समाचार है उसी को सुनना है और उसी की ओर अपना ध्यान को लगाना है। अब्राहम ने कहा, मैं निर्वंश हूँ, अभी तक मेरे घर में, मेरे आंगन में कोई बच्चा खेला नहीं है, मैं निर्वंश हूँ, मुझे जो दिखता है मैं वही देख सकता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि मैं निर्वंश हूँ। 3 पद में, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ। इब्राहिम ने क्या देखा? अपने आप को निर्वंश देखा, अपने आप को संतानहीन देखा, अपने आप को मरते हुए देखा और अपने घर का सेवक एलियाजर को संपत्ति का वारिस बनते हुए देखा। मैं निर्वंश हूँ, परमेश्वर मुझे जो दिखता है मैं वही देख सकता हूँ, तूने मुझे अब तक कोई वारिस नहीं दिया है। परमेश्वर अब तक तूने मुझे कोई संतान नहीं दिया है। और परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती के साथ अब्राहम को जवाब दिया और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैं चाहता हूँ कि तेरे मन में जो डर और भय का प्रतिबिंब है, तेरे मन में, तेरी सोच में, तेरे विचारों में, तेरी भावनाओं में, तेरी कल्पनाओं में जो डर और भय का चित्र है, तो उस चित्र से बाहर निकले। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, तू अपने सोच और अपने विचार को पहले बदलेगा, तभी तू देख पाएगा कि मैंने तेरे को वंश दे दिया है, मैंने तुमको संतान दे दिया है। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उत्पत्ति 15 के 4 से 6 पद में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीत पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उनको गिन सकता है? फिर उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब्राहम तंबू में रहता था और ऊपर देखता था लेटे हुए, तो उसको तंबू दिखाई देता था और वो दिखाई देता था कि मेरे घर में कोई वारिस नहीं है। उसको दिखाई देता था कि मैं निर्वंश मर रहा हूँ। उसको दिखाई देता था कि मेरा सेवक एलियाजर मेरी पूरी संपत्ति का वारिस हो जाएगा। तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, तो अपने तंबू से बाहर निकल, अपने दायरे से बाहर निकल और आसमान की ओर देख, आसमान के तारागण को देख, और इसको यदि गिन सकता है तो गिन, तेरे वंश आकाश के तारागण के समान होंगे। परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम, तेरा वंश, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरे घर का वारिस होगा, और तेरा जो वंश होंगे वो आकाश के तारागण के समान होंगे। इब्राहिम तारों को कितने साल गिना? लगभग 15 साल तक। 15 साल तक इब्राहिम तारों को गिनता गया। वो गिनता गया, भूलता गया, गिनता गया, भूलता गया, और लगभग 15 साल तक इब्राहिम तारों को गिनता गया। मेरा वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनित होंगे। जो कोई तारा को गिन सकेगा वही मेरे वंश को भी गिन पाएंगे। अब्राहम 15 वर्षों तक तारों को गिनता रहा और फिर भी उसके जीवन में भय उसके ऊपर हमला करता था। इब्राहिम तारों को गिनता था, तारों को देखता था, तारा चमकता था, तारा इब्राहिम को आवाज देता था, इब्राहिम को कहता था, हे पिता इब्राहिम। इब्राहिम को लगता था कि मेरे वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनित होंगे। फिर भी भय उसके जीवन में हमला करता है। शैतान उनके जीवन में हमला किया। इब्राहिम के ऊपर हमला नहीं किया, उसके पत्नी के ऊपर हमला किया, और उसकी पत्नी जो सारा थी उसके ऊपर हमला की। और शैतान के प्रेरित होकर सारा बोलती है इब्राहिम से, ऐसा करते हैं कि मेरी जो दासी हाजिरा है उसको तू अपने पत्नी बना के रख, उसके द्वारा से जो वंश आएगा उसको हम लोग अपना घर का वारिस बना लेंगे। शैतान के हमलों से इब्राहिम आजाद नहीं था, और सारा के द्वारा से शैतान जो है इब्राहिम के जीवन में आक्रमण किया, और इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा की बात मानकर
हाजिरा के द्वारा से इस्माइल को ले आया। जब इस्माइल का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 16 अध्याय के 12 पद में, इस्माइल बनेले गधे के समान होगा, वो अपने भाइयों के बीच में बसा रहेगा। बनेले गधे के समान होगा मतलब ये अनुशासित नहीं होगा, ये अनियंत्रित रहेगा और ये बनेले गधे के समान होगा। शैतान जब हमारे विचारों पर हमला करे तो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को गिनना है, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को देखना है, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर मनन करना है। और 6 पद में लिखा है कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और यह बात उसके लेखे में धर्म गिना गया। जब आप बीमारी का सामना करते हैं, गरीबी का सामना करते हैं, आप असफलता का सामना करते हैं, चिंता या निराशाओं का सामना करते हैं, तो जब शैतान हमारे विचारों में हमला करता है, सोच में हमला करता है, तो हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को गिनना है। परमेश्वर ने 365 बाइबल में 366 बार कहा है मत डर, मत डर। रोज परमेश्वर कहता है मत डर। जब परमेश्वर कहता है मत डर तो हमको नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। जब उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उनके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए ये धार्मिकता गिना जाएगा। अब्राहम जब भय से परेशान होता, जब अब्राहम को लगता कि मैं निर्वंश मर जाऊंगा, परमेश्वर मेरा उम्र तो अब 99 ईयर्स का हो गया, 24 साल हो गए परमेश्वर, और अभी तक तुमने वंश नहीं दिया है। तूने मेरे घर का दास एलियाजर को रिजेक्ट कर दिया, मेरे दासी हाजिरा के पुत्र इस्माइल को तूने रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर अभी भी मैं निर्वंश हूँ। और जब जब शैतान जो है उस इब्राहिम के मन में, सोच में, विचारों में ये डर और भय को लाता, तो इब्राहिम तंबू से बाहर निकलता, अपने आराम वाले कुर्सी में बैठता, तारागण को देखता, तारों को गिनता और कहता मेरा वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनत होगा। और अब्राहम जब भय से परेशान होता तो रात में तारों को गिनता, और जब दिन में शैतान उसके मन में आक्रमण करता तब इब्राहिम तारा देखता तो वहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिन में क्या गिनता वो। परमेश्वर ने कहा, उसको रेगिस्तान में लेके गया और परमेश्वर ने कहा तेरे वंश रेत के कण के समान अनगिनत होंगे। तो इब्राहिम को जब रात में डर और भय समाता तो इब्राहिम रात में तारों को देखता, तारों को गिनता, और जब दिन में शैतान उसके ऊपर आक्रमण करता तो रेत को देखता, रेत को गिनता और कहता कि मेरा वंश रेत के कणों के समान अनगिनत होंगे। और इस प्रकार इब्राहिम 15 साल तक रेगिस्तान के रेतों को गिनता रहा, तारागण को गिनता रहा और अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त किया। और अंत में इब्राहिम जो है अपने डर और भय पर विजय प्राप्त करके इसहाक को प्राप्त किया। और इसहाक के नाम का मतलब होता है परमेश्वर ने मुझको आनंदित किया, परमेश्वर ने मुझको खुश किया, परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझको आनंदित किया है। जब आप डर और भय में, दहशत के वातावरण में, चिंता और निराशाओं के वातावरण में जब परमेश्वर के वचन को गिनेंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आप ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके मुझको और आपको आनंदित करेगा। अय्यूब 3 अध्याय उसका 25 पद को हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 25वां पद। तो यहां पर लिखा है, अय्यूब कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। हम अय्यूब के पहला अध्याय में पाते हैं कि अय्यूब बहुत धर्मी व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति था। अय्यूब साधन संपन्न व्यक्ति था। उसके पास ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था। वो उनके 7 बेटे और 3 बेटियां था। और अय्यूब जो है एक अपने समय का एक प्रकार से राजा था। अय्यूब जो है काफी साधन संपन्न व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसके चारों तरफ बाड़ा लगाया हुआ था जिसको शैतान लांघ नहीं सकता था। उसके बावजूद भी अय्यूब डरता था। अय्यूब उसके बावजूद भी डरता था। अय्यूब भय से परेशान हुआ था, क्योंकि अय्यूब कहता कि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है।
अय्यूब कहता है मैं एक भय से डरा, मेरे मन में भय आया, डर आया और मैं उससे डर गया। मैंने अपने जीवन में डरावनी बातें होते हुए देखा, अपने कल्पनाओं में, अपने सोचों में, अपने विचारों में अय्यूब ने क्या देखा? कहीं मेरी संपत्ति को लूट के ना ले जाए, कहीं मेरे बच्चों के साथ में दुर्घटना ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मेरे परिवार नष्ट ना हो जाए। अय्यूब जो है डरता था, अय्यूब डरता था, अपनी भावनाओं में, कल्पनाओं में वो डर को देखता था। अय्यूब कहता है जो मैंने देखा वही मेरे जीवन में हो गया। जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मूसा के मृत्यु के बाद इस्राएलियों को कनान में लेके जाना था, और मूसा का जो टहलुआ था यहोशू, परमेश्वर जो है यहोशू से कहता है, यहोशू पहला अध्याय का 9 पद, यहोशू पहला अध्याय 9 पद, परमेश्वर ने कहा यहोशू मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ और मेरे प्रजा इस्राएलियों को यरदन के पार ले जाकर कनान में प्रवेश करा। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा 9 पद में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू भी डरता था, यहोशू डर रहा था। मूसा मर गया है, सामने यरदन नदी को पार करना है और उसके बाद कनान में जाना है, जहां पर अनाक वंशी लोग रहते हैं, बड़े डील डाउन वाले राक्षस लोग रहते हैं, और उनके सामने में इस्राएली अपने आप को बहुत कमजोर पा रहे थे, घास के टिड्डों के जैसे नजर आ रहे थे। यहोशू के मन में डर था, परमेश्वर मैं तेरी प्रजा को, जो डरपोक लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, जो बलवा करने वाले, विद्रोह करने वाले लोग हैं, परमेश्वर मैं कनान में लेके कैसे जाऊंगा? तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे आज्ञा दिया है ना, तुम डरना नहीं, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। तो परमेश्वर मुझे और आपको भी इस संसार में आज्ञा देता है कि तो उनके मुख को देखकर डरना नहीं, लोगों को देखकर, समस्याओं को देखकर डरना नहीं, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए। यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 8वां पद, यिर्मयाह को परमेश्वर ने इस्राएलियों के ऊपर अपना भविष्यवक्ता, अपना प्रवक्ता नियुक्त किया। यिर्मयाह भी डरता है, परमेश्वर इस्राएली लोग बलवा करने वाले लोग हैं, विद्रोह करने वाले लोग हैं, ये मुझको मार डालेंगे। यिर्मयाह भी डर रहा था। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से क्या कहा? पहला अध्याय के 8 पद में, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ में हूं। यहोवा की यही आज्ञा है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को प्रोत्साहित किया, यिर्मयाह उनके मुंह को देखकर डरना मत, जो वचन मैं तुझे बोलूं वही तू बोलना और डरना मत, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करने के लिए, तेरे छुटकारे के लिए मैं तेरे साथ में हूं। यहेजकेल 3 अध्याय, यहेजकेल 3 अध्याय 7 से 9 पद में हम पढ़ते हैं। यहेजकेल के सामने भी समस्या था। जब परमेश्वर ने यहेजकेल को इस्राएलियों के ऊपर नियुक्त किया तो परमेश्वर ने 7 पद से 9 पद को हम पढ़ते हैं तो कहा, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरे सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरे भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। परमेश्वर कहता है यहेजकेल से, यहेजकेल मैंने तुझको इस्राएल के ऊपर अपना पहलवा नियुक्त किया है, मेरे वचन सुन सुनकर उनको सुनाना, परंतु वो लोग तो बहुत ही ढीठ लोग हैं, कठोर मन के लोग हैं, वो मेरे भी नहीं सुनते हैं, वो तेरी भी नहीं सुनेंगे। परंतु देख मैंने तेरे मुंह को उसके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूं। परमेश्वर कहता है तेरे मुंह को उनके मुंह के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूं, मतलब मैं कठोर कर देता हूं, मजबूत कर देता हूं, तुम डरना मत। और 9 पद में, मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है, इसलिए तू उनसे न डरना और न उनके मुंह को देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। वो लोग विद्रोह करेंगे, बलवा करेंगे, परंतु तू डरना मत, तू डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। तो यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है
अपने लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर प्रोत्साहित करता है। इब्राहिम डरता था, इब्राहिम डरता था, लेकिन इब्राहिम ने तारों को गिनते हुए और रेत पर चलते हुए अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त किया। अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष दिया, सुरक्षा प्रदान किया, परंतु अय्यूब भी डरता था। डर के हमले से अय्यूब भी भयभीत था, परेशान था, और जो जिस बात से वो डरता था वही उनके ऊपर में आ गया। परमेश्वर अपने लोगों को जब इस संसार में सेवकाई के लिए नियुक्त करता है तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे आज्ञा दिया है, तुम डरना मत, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे भी कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। नीति वचन 23 अध्याय उसके 7 पद, नीति वचन 23 अध्याय उसका 7वां पद, नीति वचन 23 अध्याय का 7 पद में लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। आप अपने मन में क्या विचार करते हो? आप अपने मन में डर, भय, असफलता, बीमारी, क्या क्या सोचते हो? आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाइए, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। और इसलिए आप वैसा सोचिए जैसा परमेश्वर सोचता है, वैसा देखें जैसा परमेश्वर देखता है, और वैसा बोले जो परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है उस पर रात और दिन ध्यान करते रहना, उसे दाएं बाएं नहीं मोड़ना, वो तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। अपने आंखों से उसको ओझल होने मत देना, अपने मुंह से हटने मत देना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है, जब तू ऐसा सोचेगा, जब तू ऐसा बोलेगा, जब तू ऐसा देखेगा, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। चारों तरफ दहशत का माहौल है, चारों तरफ क्लेश और उपद्रव हो रहा है, निंदा और अपमान हो रहा है, परंतु ऐसे समय में हमको परमेश्वर के वचन को देखना है, वचन को मनन करना है, वचन को हमको बोलना है। और परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा दिया है। जो विचार आप अपने मन में रखते हैं वो हृदय में पहुंचेगा। जो विचार आप अपने मन में रखते हैं वो हृदय में पहुंचेगा। आप बुरा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा देखेंगे तो बुरा ही पाएंगे। बुरा सोचोगे तो बुरा पाओगे, और अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे। अय्यूब अपने सफल जीवन में डरावने चित्र देखे, अय्यूब अपने सफल जीवन में डरावने चित्र देखे। उसने जीवन में बुरा हादसा होते हुए देखा, अमीरी से गरीबी के बारे में सोचा, और जो उसने सोचा वही उसको मिला। दाऊद के जीवन में भी बड़ा संकट था। राजा शाऊल के शासनकाल में वो उनका काफी करीबी व्यक्ति था। जब गोलियत को मार के लौटा तो राजा शाऊल को जलन हो गया, दाऊद के लिए उसको मार डालने का प्रयास किया। जब दाऊद राजा बन गया तो उसका खुद का बेटा अबशालोम राजद्रोह कर दिया, और इस प्रकार से दाऊद जीवन भर भय और कष्टों में जीवन व्यतीत करता रहा। दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास में गया, मैं यहोवा के पास में गया, और यहोवा ने मेरी सुन लिया और मुझे सब कष्टों से छुड़ा लिया है। भजन 23 में कहता है, परमेश्वर तू मेरे चरवाहा है, परमेश्वर तू मेरा शासक है, मेरे जीवन पर तू शासन करेगा, और इसलिए मैं किसी भी बात से नहीं डरूंगा, किसी भी बात से मैं नहीं घबराऊंगा। तो भय जो है परमेश्वर की वर्तमान सुरक्षा में बाधा पहुंचाता है। भय शैतान का साधन है। 5वीं बात, भय जो है शैतान का हथियार है। भय शैतान का हथियार है। पहला पत्रस 5 अध्याय 8वां पद, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसके 8 पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। उस समय काफी सताव हो रहा था मसीह विश्वासियों के ऊपर रोम के शासन के द्वारा से,
तो पतरस जो है मसीह विश्वासियों को, कलीसिया को जो तितर बितर हो गए थे, ये पत्र लिखता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है और कहता है कि सचेत रहो, वचन में सचेत रहो, परमेश्वर के वचन के प्रति जागृत रहो और प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हमारा विरोधी संसार के लोग नहीं है, हमारा विरोध करने के लिए शैतान लगा हुआ है। हमारा विरोध करने के लिए, आपके विश्वास का, आपकी प्रार्थना का, आपके सेवा का विरोध करने के लिए शैतान काम कर रहा है। और पतरस कहता है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान। इसका मतलब शैतान गरजने वाला सिंह नहीं है, शैतान गरजने वाला सिंह नहीं है, परंतु वो दिखावा कर रहा है कि मैं गरजने वाला सिंह हूं, मैं तुमको फाड़ खाऊंगा। वो अपना मुंह खोलता है, अपने बड़ी बड़ी दांतें दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है, परंतु वो नकली शेर है, असली शेर नहीं है, असली सिंह नहीं है। वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, हमारा शासन है, हमारा राज्य है, हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पूरे संसार पर राज्य करता है और जिसको चाहता है उसको राज्य सौंप देता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह असली सिंह है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, वास्तविक सिंह प्रभु यीशु मसीह है, वो यहूदा का सिंह है, वो फाड़ खाएगा, वो रियल लायन है। तो हमको नकली शेरों से डरने की जरूरत नहीं है। आप जागृत रहें, वचन में, प्रार्थना में लगे रहें। शैतान विरोध करने के लिए वो शेर के समान दहाड़ेगा, शेर के समान दहाड़ेगा, वो बड़ी बड़ी दांतें दिखाएगा, अपना पंजा दिखाएगा, परंतु डरना नहीं, क्योंकि वो नकली शेर है। और शैतान के सिर को तो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर पहले कुचल दिया है। शैतान का स्थान हमारे कार्यों के नीचे में है और इसलिए हमको भयभीत नहीं होना है। वास्तविक सिंह यीशु मसीह है। नीति वचन 28 अध्याय पहला पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 28 अध्याय पहला पद। नीति वचन 28 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। मतलब उनके मन में डर रहता है, भय रहता है। शैतान डरा हुआ है क्योंकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो रहा है। लोग अपने पापों से मन फिरा रहे हैं, परमेश्वर के जीवन को ग्रहण कर रहे हैं और शैतान की संख्या कम होते जा रहा है। तो शैतान डरा हुआ है और इसलिए वो एक डर के कारण से वो नकली शेर बनकर परमेश्वर के लोगों को भयभीत करने का, डराने का प्रयास कर रहा है। पतरस कहता है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि किस किस को फाड़ खाए। वो खोज में है, अवसर की तलाश में है, लेकिन हमको शैतान को मौका देना ही नहीं है। शैतान को मौका देना ही नहीं है। अपनी सोच में, विचारों में शैतान को घुसने का मौका देना ही नहीं है। रात और दिन वचन पर मनन करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो शैतान का कोई दांव पेच हमारे ऊपर नहीं चलेगा। शैतान का कोई दांव हम पर नहीं चलेगा। शैतान का कोई युक्ति सफल नहीं होगा। शैतान को मौका नहीं देना है। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। शेर डरता है क्या जंगल में? शेर जंगल का राजा होता है, उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो यहूदा का सिंह है। वो पूरे संसार पर, पूरे ब्रह्मांड पर वो राज्य करता है और इसलिए हमको शैतान के दिखावे से हमको डरना नहीं है। वो नकली शेर है। वो इस संसार में दिखावा करता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, परंतु वो ईश्वर नहीं है, वो मनुष्य है। परमेश्वर सारे सृष्टि का प्रभु है और हमको उसी की इबादत करना है। तो भय जो है शैतान का एक हथियार है। और भय क्या है? एक खतरे से, एक भावना है, एक अज्ञात खतरे का के प्रति एक प्रतिक्रिया है। अज्ञात खतरे के प्रति एक प्रतिक्रिया है। जब परमेश्वर कहता है मत डरो, तो हमको नहीं डरना है। परमेश्वर हमको हर खतरों से बचाएगा।
भय हमारे मन में अविश्वास को प्रेरित करता है। भय जो है, छठवीं बात, हमारे मन में अविश्वास को प्रेरित करता है। गिनती 13 अध्याय में पढ़ते हैं, मूसा ने कादेश बरने से 12 जासूसों को भेजा, 12 गोत्र से 12 प्रतिनिधियों को भेजा कनान का भेद लेने के लिए। जासूसी किए वो लोग 40 दिन तक पूरे कनान में घूम घूम के देखा, वहाँ के भूमि को देखा, वृक्षों को देखा, लोगों को देखा, शहर को देखा, वहाँ से अंगूर भी लेकर के आए। और आने के बाद 10 लोगों ने कहा सचमुच में कनान जो है दूध और मधु से बहता हुआ देश है, वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, वहाँ तो वृक्ष काफी फलदायी है, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, परंतु वहाँ के जो लोग हैं वो गर वाले नगरों में रहते हैं, और वहाँ के जो निवासी है वे डिल डोल में बहुत ऊंचे पुरे अनाकवंशी लोग रहते हैं, दानव लोग रहते हैं। उनके सामने में हम घास के टिड्डे के समान हैं। 10 लोगों ने देखा और उनके अंदर में भय आ गया, और डर के कारण से उनके मन में अविश्वास आ गया। परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाल के लाया था कि मैं तुमको कनान में लेके जाऊंगा, और कनान को मैं दूध और मधु से भरा हुआ देश को मैं दूंगा। परंतु डर के कारण से इनके मन में अविश्वास आ गया, और अविश्वास के कारण से उन्होंने अपने शत्रुओं को बड़ा बताया और अपने आप को घास का टिड्डा बताया। परंतु यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर का भय उनके मन में समा गया है, और परमेश्वर ने वो देश को हमको दे दिया है, और इसलिए तुम लोग न डरो और न घबराओ। 10 जासूस अविश्वास की बुरी खबर लेकर के आए। भय उनके अविश्वास की जड़ थी। जब हम डरते हैं ना, तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, और जब वचन पर विश्वास करते हैं तो हम किसी से नहीं डरते हैं। धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं, वो स्थिर रहते हैं, वो किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। भय सफलता के लिए रुकावट पैदा करता है। भय हमारे जीवन में सफलता के लिए रुकावट पैदा करता है। डर के कारण से जो याद किए रहते हैं परीक्षा के दिन वो भी भूल जाते हैं। तो हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, हमको भरोसा चाहिए। भय सफलता के लिए रुकावट का काम करता है। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 30, 31 और 32 पद को हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर कहता है लूका 12वां अध्याय 30 पद में, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग इस खोज में रहते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, ये अन्य जाति के लोग सोचते हैं। और परमेश्वर जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 31 पद में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में राज करने देना है, परमेश्वर की सेवा करते रहना है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते रहना है। 32 पद में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर कहता है, हे छोटे झुंड मत डर। ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर तुम्हें राज्य दे। तो हमको परमेश्वर जो है इस संसार में अपना प्रतिनिधि के रूप में, अपने राजदूत के रूप में नियुक्त करना चाहता है। मत्ती 25 अध्याय उसका 25वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, पर यहां पर तोरों का दृष्टांत है, 10 तोरों का दृष्टांत है। यहां पर स्वामी जो है बाहर गया तो अपने सेवकों को उन्होंने उनकी योग्यता के अनुसार उनको तोड़े सौंप दिए। एक को 5 तोड़े दिया, दूसरे को 2 तोड़े दिया और एक को 1 तोड़े दिया। तोड़ा मतलब आप समझ सकते हो कि संपत्ति दिया। एक को 5, एक को 2 और एक को 1 दिया, और कहा कि तुम लोग मेरे लिए, मेरे ओर से इसका उपयोग करना, इसका व्यवसाय करना और इसमें बढ़ोतरी करते रहना, ताकि जब मैं आऊं
तो मैं तुम लोगों से हिसाब में लूंगा। जिसको 5 मिला था उसने 5 और कमा लिया, जिसको 2 मिला था उसने 2 और कमा लिया, और जिसको 1 मिला था उसने क्या किया? जमीन में गाड़ दिया। क्या लिखा है? मिट्टी में छिपा दिया। 25 पद में लिखा है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यहाँ है। जिसको 1 तोड़े दिया गया था उसने उसका उपयोग नहीं किया। क्या किया उसने? जमीन में गाड़ के रख दिया, मिट्टी में छिपा दिया। डर के कारण से वो सफलता से वंचित रह गया। डर के कारण से वो आशीष को प्राप्त नहीं कर सका। जिसने 5 मिला था 5 और कमाया, तो मालिक ने, स्वामी ने कहा कि हे विश्वास योग्य दास, तू धन्य है, तू आशीषित है, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ मेरे आनंद में सहभागी हो। जिसको 2 तोड़े दिया था उसने 2 और कमाया, तो उसने कहा कि स्वामी तूने 2 तोड़े मुझे दिए था, मैंने 2 और कमा लिया है। तो स्वामी ने भी उसकी प्रशंसा किया, अपने आशीष में सहभागी बनाया। लेकिन जिसने डर के कारण से छिपा के रख दिया था उसने कहा, हे दुष्ट, हे आलसी अविश्वासी दास, तूने मेरे तोड़े का उपयोग नहीं किया। जो उसके पास था वो भी उसके छीन लिया गया और उसको अंधेरे कुंड में डाल दिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में थे, आंधी और तूफान था, तीसरे पहर के निकट रात की 4 बजे की बात है, 5 रोटी और 2 मछली को भोजन कराने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को विदा किया, चेलों को विदा किया और खुद प्रार्थना करने के लिए चले गए। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने देखा कि चेले तूफान में फंस गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह तूफान के बीच में पानी पर चलते हुए आया। और जब यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो पहले तो चेले लोग भयभीत हो गए, कहीं ये भूत तो नहीं है। क्योंकि उनका इस्राएलियों का ऐसा मान्यता था, यदि भूत को देख लिए तो नाव डूब जाएगा। तो प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूं, मैं यहाँ का इंचार्ज हूं। तो पतरस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी में चलकर आपके पास आऊं। तो प्रभु ने कहा, आ। पतरस नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा। और थोड़ी देर चलने के बाद पतरस का ध्यान प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर से हट गया। प्रभु यीशु मसीह से उसका ध्यान हट गया और वो दाएं बाएं देखा, भयंकर पानी, आंधी तूफान था, लहरें उठ रही है। और पतरस ने सोचा, मैं मनुष्य हूं, मैं पानी पे नहीं चल सकता हूं, मैं डूब जाऊंगा। और पतरस सचमुच डूबने लगा। जब पतरस डूबने लगा तो पतरस ने प्रभु को पुकारा, प्रभु मुझे बचा। और प्रभु ने तुरंत अपने हाथ को बढ़ाया और पतरस के हाथ को थाम लिया। डर के कारण हवा को देखकर पतरस डूबने लगा, डर के कारण से डूबने लगा। भय पतरस के विश्वास को नष्ट कर दिया। तो भय जो है हमारे जीवन में हमको सफलता को रोक देता है। भय हमारे जीवन में हमारे जीवन की आशीष को रोक देता है। जब हमारे जीवन में डर या भय आता है तो हम प्रभु के लिए कभी खड़े नहीं हो पाते हैं। डर और भय के कारण से लोग मसीह के लिए खड़े होने से डर जो है मसीह के लिए खड़ा होने से हमको रोक देता है। 8वीं बात, डर आपको मसीह के लिए खड़े होने से रोक सकता है। आज बहुत सारे लोग, शिक्षित लोग, अधिकारी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े होने से डरते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 42 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 42 पद में लिखा है, 41 पद से हम पढ़ते हैं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, अधिकारी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रगट रूप में प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े होने से डरते हैं, कहीं उनको परिवार से, समाज से, नौकरी से ना निकाल दें। और इसलिए भय के कारण से वो यीशु मसीह के नाम से खड़े नहीं हो पाते हैं। भय के कारण से जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया तो पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। मत्ती 26 अध्याय में लिखा है
भय के कारण पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। डर समा गया था। थोड़ी देर पहले तो पतरस यीशु मसीह के साथ बंदगी में जाने के लिए और मरने के लिए तैयार था, शपथ खा रहा था, प्रभु सब लोग तेरा साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह गिरफ्तार किया गया तो पतरस के अंदर में डर समा गया और डर के कारण से पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। तो भय हमारे जीवन में क्या करता है? हमने देखा कि डर हमको परमेश्वर से दूर ले जाकर छिपने के लिए प्रेरित करता है। डर हमको दूसरों की सेवा करने से रोकता है। डर सुसमाचार प्रचार करने से रोकता है। डर परमेश्वर की वर्तमान सुरक्षा में बाधा पहुंचाता है। डर या भय शैतान का एक साधन है। भय हमारे जीवन में अविश्वास को प्रेरित करता है। डर या भय हमारे जीवन में सफलता के लिए एक रुकावट है। डर और भय हमको मसीह के लिए खड़ा होने से रोकता है। अब तीसरी मुख्य बात है, हम इस डर से कैसे निपटें? इस डर से, इस भय से कैसे निपटें? तो पहली बात, परमेश्वर का यदि हम भय मानते हैं तो हमको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप ईश्वर का भय मानते हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के प्रति एक स्वस्थ भय और सम्मान को विकसित करना है। भजन 27 के पहला पद में दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? यदि परमेश्वर आपका ज्योति है, आपका उद्धार है, आपका छुटकारा है, आपकी सुरक्षा है, परमेश्वर आपका शरण स्थान है, परमेश्वर आपकी आपूर्ति है, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न करता है, परमेश्वर स्वयं मेरा ढाल, मेरा प्रतिफल है, परमेश्वर स्वयं मेरे जीवन का मेरा भविष्य है, परमेश्वर स्वयं मेरा उद्धार करता है, मैं किससे डरूं और मैं किसका भय खाऊं? परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा हुआ है। तो हमको परमेश्वर के प्रति यदि हम स्वस्थ भय और सम्मान को विकसित करते हैं तो हम किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमेशा इस बात को स्मरण करना है कि ईश्वर मेरे साथ में है, यीशु मेरे अंदर, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे चारों तरफ में है। यशायाह 41:10 में परमेश्वर ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझको दृढ़ करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हमको हमेशा स्मरण करना है परमेश्वर हमारे साथ में है। यशायाह 43 में कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे साथ में रहूंगा, वो तुम्हें नहीं डुबा सकेगी। जब तू आग में होकर चले मैं तेरे साथ में रहूंगा, वो तुम्हें नहीं जला सकेगी, क्योंकि तू मेरा है। मैंने तुझको नाम लेकर के बुलाया है, मैंने तुझको छुड़ा लिया है और तू मेरी दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान है। तो परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर की मौजूदगी को हर पल महसूस करें। मत्ती 28 के 18 से 20 पद में प्रभु ने कहा, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी मैं हूं, स्वर्ग पृथ्वी का पूरा अधिकारी मैं हूं, जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ और देखो डरो मत, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। तीसरी बात, हमको डर से कैसे निपटे? तो इस बात को जानना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। लोग या संसार, शैतान हमसे घृणा करता है, हमारा विरोध करता है, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। भजन संहिता 118 अध्याय 6 और 7 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 अध्याय 6 और 7 पद। भजन संहिता 118 का 6 पद में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। दाऊद कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरी तरफ में है, परमेश्वर मेरे फेवर में है, मेरे पक्ष में है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला है, मेरे सहायकों में से है, मेरी मदद करने वालों में से है, परमेश्वर मेरी ओर है। तो दाऊद कहता है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। प्रभु यीशु ने कहा,
जो तुम्हारे प्राण को नष्ट कर सकते हैं परंतु आत्मा को नहीं, जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं आत्मा को नहीं, उनसे नहीं डरना। लेकिन जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है उनसे डरो। मनुष्य हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा को नहीं छू सकते हैं। परंतु परमेश्वर हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है, और इसलिए हमको परमेश्वर से डरना है, मनुष्यों से नहीं डरना है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे पक्ष में है, परमेश्वर मेरे मददगार है, मेरी सहायता करने वाला है, और इसलिए मैं परमेश्वर की छोड़ किसी और मनुष्य से मैं नहीं डरूंगा। पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमको शक नहीं होना चाहिए। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर को मेरी चिंता है, परमेश्वर मुझको जानता है, परमेश्वर मेरे चारों ओर है, परमेश्वर के दूत मेरे चारों ओर है। परमेश्वर के प्रेम पर कभी शक ना करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और प्रेम भय को दूर करता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, प्रेम में भय नहीं होता, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। तो हमको यदि हम परमेश्वर से डरते हैं तो किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर हमारे साथ में है। तीसरी बात, इस बात को जाने कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और चौथी बात, परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें, परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें। भजन संहिता 56 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से मैं परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं निश्चय आशीषित होऊंगा। परमेश्वर की सहायता से निश्चय मैं विजयी होऊंगा। परमेश्वर की सहायता से निश्चय मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखा है। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है, परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। दाऊद कहता है, मैं किसी से नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता 25 अध्याय 21वां पद, भजन संहिता 25 अध्याय का 21 पद में दाऊद कहता है, 25 का 21 में, खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है, क्योंकि मुझे तेरी आशा है। पांचवी बात, इस संसार में सच्चाई से और खराई से चले, दिल के ईमानदारी, सत्य निष्ठा, मतलब विश्वास योग्य रहे, अपने वचन के, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने देश के प्रति विश्वास योग्य रहे। सिधाई और खराई हमारी रक्षा करेंगे, सिधाई और खराई हमारी रक्षा करेंगे। दाऊद कहता है, सिधाई और खराई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। मनुष्य का परमेश्वर के द्वारा स्थापित रिश्ता पाप के द्वारा से टूट गया। परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो पाप के द्वारा से टूट गया, और इसलिए मनुष्य के जीवन में डर और भय आ गया। तो हमको उस रिश्ते को फिर से जोड़ना है, और वो रिश्ता जोड़ने के लिए यीशु मसीह आया, हमारे जीवन से पाप को दूर किया, हमको धार्मिकता प्रदान किया, परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है, परमेश्वर को धार्मिकता में स्थिर कर दिया है। अब हमको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यशायाह 54 के 14 पद में लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। पाप के कारण से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, संबंध टूट गया था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ गया है। अब प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी हैं, परमेश्वर ने हमको धार्मिकता में स्थिर कर दिया है, और इसलिए हमको किसी से डरना नहीं पड़ेगा। हमको भयभीत होने से हम बचे रहेंगे, क्योंकि धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे लिए ढाल है, और कोई भी भय का कारण हमारे पास नहीं आएगा। तो हमारे सभी भय के लिए, जितना भी आपका जीवन में जिन भी बातों से आप डरते हैं, सभी भय के लिए परमेश्वर कहता है, मत डर, तुम्हारा ढाल और तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मैं वर्तमान का तुम्हारा संरक्षक हूं,
और तुम्हारे भविष्य को मैं संभालूंगा। आप कह सकते हैं परमेश्वर मेरा वर्तमान मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। परमेश्वर कहता है आई एम योर शील्ड एंड योर ग्रेट रिवार्ड। तुम्हारे सेवा का अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुम्हारी ताकत हूं, मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो आपका मन कच्चा होता है तो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुम्हारी हिम्मत हूं, मैं तुम्हारी साहस हूं। जब आप बीमार पड़ते हैं परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारा स्वास्थ्य हूं। जब आप निराश होते हैं परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुम्हारी आशा हूं। जब आपके जीवन में कहीं से सहायता नहीं मिलता है, आपके जीवन में घटी कमी तंगी का आप सामना करते हैं, प्रभु कहता है मत डर, मैं तुम्हारा प्रबंध करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा पूर्ति करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे जीवन के हर आवश्यकताओं को पूरा करूँगा। जब आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं कभी भी सोता नहीं हूँ, कभी भी ऊँघता नहीं हूँ, मेरी आंखें मेरे बच्चों की तरफ हमेशा लगा रहता है, मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। जब आप पाप में गिर पड़ते हैं कमजोर होते हैं तो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुम्हारी धार्मिकता हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो परमेश्वर कहता है मत डरो, मैं तुम्हारी आनंद हूँ। परमेश्वर का आनंद हमारे लिए ताकत है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। शैतान कहता है तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे और मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। एक आखिरी पद हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। भजन संहिता 3 अध्याय, भजन संहिता 3 अध्याय का 3 पद, भजन संहिता 3 अध्याय उसका 3रा पद। तो यहाँ पर दाऊद कहता है परमेश्वर, पहला पद से पढ़ेंगे तो लिखा है हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। दाऊद कहता है मेरे सताने वाले बहुत है, मेरे विरोधी लोग बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं। वो लोग मेरे विषय में कहते हैं इनका बचाव तो स्वयं परमेश्वर नहीं कर सकता है, इनका बचाव इनका यीशु मसीह भी नहीं कर सकता है, हम इनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। परंतु 3 पद में दाऊद कहता है परंतु हे यहोवा तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मेरे विरोधी बहुत है, मेरे विरोध में जो खड़े हो गए परमेश्वर बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं इनका बचाव इनका ईश्वर नहीं कर सकता है। परंतु परमेश्वर तू मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। और सुलेमान राजा समुद्रशक 12 अध्याय के 13 पद में कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो परमेश्वर कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा। तो हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, वचन पर मनन करते रहना है और वचन को देखते रहना है, वचन को अंगीकार करते रहना है। और जो आप सोचेंगे, जो आप देखेंगे, जो आप बोलेंगे, वैसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में परमेश्वर जो है उत्पन्न करेगा। तो परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करे कि हम अपने भय से अच्छी से निपटें, भय का सामना करें और परमेश्वर में भरोसा रखकर भरोसे के साथ कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर की आराधना करें, उसकी सेवा करें, उसके मार्गों पर चलते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुत अच्छी आशीष प्रदान करें। इस समय हम मसीह के संग्रह से गीत नंबर 236